पिछले 1 महीने से क्लाइंबर मांगा की वीडियो ना डालने का कारण मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइंबर मांगा की वीडियो। हेलो वाइफूज लवर्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लाइंबर मांगा चैप्टर 24 एंड 25। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ अपना एक नया चैनल। इस चैनल पे मैंने विंड ब्रेकर का सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 और 2 को एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। तो अपनी स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। चैप्टर 24 क्लाइम। अब जो ओनिसी सेंसे है वो मोरी को बचाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन उधर को ओल्ड मैन बोलता है कि अभी तैयार मत हो क्योंकि अभी रेस्क्यू टीम आने ही वाली है। लेकिन ओनिसी सेंसे बोलते हैं कि नहीं, 4 घंटे बीत चुके हैं और क्या पता स्टॉर्म ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए हमें जल्द से जल्द मोरी को बचाना होगा। लेकिन अब ओनिसी सेंसे अपना थोड़ा सा मूड बदल के बोलते हैं कि कहीं मोरी इतने में टका के बोलता है कि नहीं, मोरी अब नहीं मरेगा। और जो ओनिसी सेंसे है वो अब कुरोसावा की तरफ देखते हैं, लेकिन जो अब कुरोसावा है वो अपना मुंह मोड़ लेता है। अब ओनिसी सेंसे कुरोसावा की तरफ आते हैं और कुरोसावा से बोलते हैं कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो कुरोसावा है वो बोलता है कि नहीं, मैं अब जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन जो ओनिसी सेंसे है वो उसकी कॉलर पकड़ के बोलते हैं कि याद रखो, मैंने तुम्हें 10 साल पहले बचाया था। फिर जो कुरोसावा है वो अपना जल्दी से जल्दी रेडी हो जाता है और फिर ओनिसी सेंसे बोलता है कि अब चलने का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कुरोसावा और ओनिसी सेंसे को, जो कि बर्फ में बहुत ज्यादा सफर करके चल रहे होते हैं। जो कुरोसावा है वो बोलता है कि ओनिसी सेंसे अभी रुक जाओ, लेकिन जो ओनिसी है वो बोलता है कि अब रुकने का टाइम नहीं आया है क्योंकि मोरी की जान अभी तक खतरे में है। ओनिसी कुरोसावा से बोलता है कि सेनपाई, क्या तुमने सच में माउंटेन छोड़ दिया है? इसके जवाब पे कुरोसावा ओनिसी से बोलता है कि हाँ, मैंने अभी माउंटेन छोड़ दिया है क्योंकि इस दुनिया में कुछ और करने का भी है। उनकी कन्वर्सेशन ऐसी चलती है और फिर एक टाइम पर एक बड़ा सा माउंटेन आ जाता है। ओनिसी बोलता है कुरोसावा से, अब हमको इधर को चढ़ना पड़ेगा, यानी कि रोप से क्लाइंब करना पड़ेगा। तो फिर जो कुरोसावा है वो अपने बैग से एक रोप निकालता है और बोलता है कि चलो ओनिसी सेंसे। अब नेक्स्ट सीन में हमको मोरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि मोरी बोलता है कि क्या मैं अब मर चुका हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने चारों तरफ ही रोशनी दिख रही है, पर इससे मुझे कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं हर दिन ही तो मरा हुआ था, कोई मेरी फिक्र नहीं करता था। जो मोरी है वो अपना हाथ आगे करके बोलता है कि ये फीलिंग तो कुछ अलग है। लेकिन तभी जो मोरी है वो अपने होश में आता है बर्फ के ढेर से बाहर आते हुए, और वो अपना हाथ आगे करके बोलता है कि अब मुझे चढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर इधर को ही एंड हो जाता है। चैप्टर 25 टाउन लाइट्स। अब जो मोरी है वो उठ के बोलता है कि स्नो स्टॉर्म तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी मोरी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमको ओनिसी सेंसे और कुरोसावा का सीन दिखाया जाता है। इधर को ओनिसी सेंसे कुरोसावा से बोलते हैं कि अब स्नो स्टॉर्म खत्म हो चुका है, लेकिन जो कुरोसावा है वो ओनिसी सेंसे से बोलते हैं कि हमें अभी रुकना नहीं पड़ेगा और आगे बढ़ना होता है। और देखो, मुझे लगता है कि एक स्नो स्टॉर्म शुरू होने वाला है। अभी जो ओनिसी सेंसे है वो कुरोसावा से बोलते हैं कि ऐसा ही स्नो स्टॉर्म होडाका में आया था 10 साल पहले। अभी सीन 10 साल पहले होडाका में आता है। इधर को तभी ओनिसी सेंसे चिल्लाते हैं कि शायद उसके फुटप्रिंट छूट गए होंगे, और फिर ओनिसी सेंसे बोलते हैं कि लगता है मुझे चेक करके आना चाहिए। अभी उनमें से एक मेंबर बोलता है कि नहीं ओनिसी, तुम मत जाओ और कैप्टन का इंतजार करो। लेकिन जो ओनिसी सेंसे है वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। ओनिसी सेंसे बोलते हैं कि शायद वो अभी खतरे में होगी, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन कुरोसावा आ जाते हैं। कुरोसावा बोलता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा। इसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक मेंबर बोलता है कि नहीं, वो हमारे इंतजार कर रही होगी, हमें उसके लिए वापस पीछे को जाना पड़ेगा। लेकिन जो कुरोसावा है वो बोलता है कि नहीं, ये कैप्टन का ऑर्डर है। तभी जो कुरोसावा है वो ओनिसी सेंसे की शर्ट पकड़ के बोलते हैं कि इधर को कमजोरी की जगह नहीं है और इधर को तुम खुद के लिए ही लड़ो। और वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो ओनिसी सेंसे है वो अपनी रस्सी को काट कर उसको बचाने के लिए जा रहे होते हैं। और उनमें से एक मेंबर कुरोसावा को बोलता है कि कैप्टन ओनिसी को देखो, लेकिन तब तक ओनिसी सेंसे गायब हो जाते हैं। और ओनिसी सेंसे बोलते हैं कि रिको-सान, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। और ओनिसी सेंसे बोलते हैं कि तुम अभी मरना मत, मुझे तुमको कुछ बताना है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। इधर को ओनिसी सेंसे बोलते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी रस्सी काट दी तो मैं तुम्हारे जैसा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन मोरी को मैं कभी भी अकेले नहीं रहने दूंगा। सीन सीधा मोरी पे आता है, जो कि बोलता है कि अभी फिलहाल मुझे क्लाइंब करना पड़ेगा। और मोरी क्लाइंब करते करते एक जगह पर आ जाता है जिधर से माउंटेन का रूट 5 किलोमीटर दूर था। मीन से भी शुरू होता है, लेकिन मोरी अब ऊपर से देखता है एक टाउन को,
और मोरी सोचता है कि इस टाउन में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे, लेकिन मोरी ज्यादा ना सोचते हुए अपने रूट पे चल देता है। तो इधर कोई चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय, टेक केयर, आरिगातो गोजाइमासु, सायोनारा, माता ने। एंड हाँ, मेरा न्यू चैनल चेकआउट करना भूलना मत।